हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी। कल रात मैंने आप लोगों से पूछा था कि मैं इस जीन्स का क्या बनाने जा रही हूँ, तो आज इस जीन्स का हम बनाएंगे एक बैग। एक ही आंसर आया, बाकी सबने नमस्ते कहा। सबका बहुत बहुत शुक्रिया, किसी ने तो ध्यान दिया, लेकिन केवल एक आंसर आया कि आप बैग ही बनाएंगी। लेकिन वो बैग नहीं होगा, छोटा बैग होगा। तो चलिए इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर हम ले लेंगे केवल जीन्स का एक पैर। बस अभी एक पैर से काम चलाएंगे। और सबसे पहले तो जो नीचे का ये जो मोहरी है, इसको सीधी कट कर देंगे। चलिए, ये काम हो गया। अब इसको यहाँ पर मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ पर ये जो पैर का हिस्सा है, ये अभी एकदम ऊंचा है, बाकी अंदर वो फटी हुई है, तो उसको बाद में यूज़ करेंगे। अब यहाँ से इसमें हम मेजरमेंट करेंगे। यहाँ से लेंगे हम 8 इंच। पहले पूरा 8 इंच निकाल लेंगे। इसको निकाल लिया। अब इसका अगला काम है, इसकी बैक साइड की जो पॉकेट है, ये वाली जो हल्की सी वी शेप में कटनी होती है, एक पॉकेट को ही निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पॉकेट निकालने के लिए ब्लेड का इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि सीवर से भी उतना अच्छा नहीं कटेगा जितना अच्छा ये ब्लेड से हमारा साफ़ सुथरा कट जाएगा। तो इस तरह से एक ब्लेड लेना है। ये देखिए, मैंने ब्लेड ले लिया, ये दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। और अब इससे हम इसको यहाँ पर इसकी जो सिलाई है उसको उधेड़ देंगे। बहुत आराम से करेंगे, क्योंकि हमें बाद में जीन्स का जो दूसरा हिस्सा है उसका भी ज़रूरत पड़ेगी दूसरे वीडियो में। इसको हम काट के निकाल लेते हैं। अब इसको मैंने यहाँ पर उधेड़ तो लिया है, लेकिन यहाँ पर एक बटन लगा हुआ है, मेटल का है। तो हमें वैसे भी ये ऊपर का हिस्सा नहीं चाहिए था, तो इसको हम यहाँ से कट कर ले रहे हैं। अगर आपके पास ये मेटल वाला बटन का हो तो कट कीजिए, नहीं तो पूरा निकाल लीजिए। इसको हम यहाँ से पूरा इस तरह से निकाल लेंगे। ये अब इसी में छोड़ देते हैं, इसका काम खत्म। अब ये हमारे पास एक पॉकेट आ गई। इसके धागे वगैरह साफ़ कर लेते हैं। इसको हमने साफ़ कर दिया। अब यहाँ पर लेंगे एक हम जो मैंने प्रिंटेड पीस दिखाया था, उसको लेंगे इस तरह से। मैंने अभी इसको कोई काट छाट नहीं की है। इसके ऊपर रखेंगे सिंपल। इस कपड़े को सीधा कर देंगे। इस कपड़े का जो सीधा हिस्सा है इधर रख देंगे, और इसमें जो जहाँ से ये कपड़ा हमारा मुड़ रहा है, बस उसी पर हमें यहाँ पर मशीन चला देनी है। इसके बराबर से ही कट कर लेंगे। ये कुछ इस तरह से रेडी हो गया। अब इसका यहाँ जो सिरा है, इसको हम बंद कर देंगे। अब इसको बंद कर दिया, ये फिक्स हो गया। अब यहाँ पर एक दाब मशीन चलाएंगे, फिर एक चाप की दूरी पर दूसरी मशीन चला देंगे। अब ये रेडी हो गया। अब इसमें हम इसको फोल्ड करेंगे, जीन्स की तरफ से बराबर से रखेंगे, और 1.5 इंच ऊपर एक मार्क लगा लेंगे। ये हमने यहाँ पर एक मार्क लगा लिया। मैग्नेट बटन लेंगे, और मैग्नेट बटन का जो हैवी वाला मैग्नेट वाला हिस्सा है, इसको नहीं लगाएंगे। इसका जो दूसरा हल्का वाला पार्ट है उसको लगाएंगे। ये हमने यहाँ पर मैग्नेट बटन को लगा दिया। अच्छे से दबा देंगे। अब फिर से हम जीन्स लेंगे, और जहाँ से एक कट लगाया था वहाँ से यहाँ पर हम 2x2 का एक पीस निकाल लेंगे। ये हमने एक 2x2 का पीस निकाल लिया। अब इस पीस को लेंगे और यहाँ पर ट्रायंगुलर शेप में इसको रखते हुए सिल देंगे। अब ये जीन्स है तो इसको मोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको बस इसी तरह से सिल देना है। सेंटर पे रखते हुए सिल देंगे। नीचे मैग्नेट है, ये ध्यान, मैग्नेट बटन का एक पार्ट है, उसको ध्यान में रखते हुए कि मशीन उस पर ना चलाए। यहाँ पर हमने पहले एकदम किनारे पर एज पर उसकी एक मशीन चलाई है। अब एक चाप की दूरी पे दूसरी मशीन भी चला देंगे। अब यहाँ पर ये हमारा
बटन भी लग गया और जो बटन का पीछे का हिस्सा था लूप वाला वो भी कवर हो गया इस तरह से। तो ये पूरी साफ़ सफाई के साथ हमारा एक बटन रेडी हो गया। अब हम लेंगे प्रिंटेड पीस, तो इससे हम इसको और ये 2 पीस सारी कटिंग मिला करके एक जैसी, और यहाँ पर हम 40 इंच की एक पट्टी रेडी करेंगे। बहुत पतली सी रेडी करनी है। तो और इसको हम गोल पट्टी बनाएंगे, जो जैसे ब्लाउज़ की डोरी वगैरह बनती है लेकिन उससे थोड़ी चौड़ी। ये हम बैक के हिसाब से बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसकी कटिंग जो है 1.5 इंच पर करेंगे। इस तरह से 1.5 इंच की सारी पट्टियाँ काट लेंगे। तो मैंने ये 8 इंच का चौड़ाई का कपड़ा था तो मैंने उसे निकाल लिया है। अब इसको हम जोड़ करके एक पट्टी बनाते हैं। मैचिंग का धागा ही लगाना है। अब इसको हमने जोड़ लिया है। अब इसको हम, ये हमारा उल्टा है, उल्टा बाहर रहेगा, इसको फोल्ड करेंगे और जितनी मोटी डोरी चाहिए आपको बैक के लिए उतनी पूरी यहाँ बीच में उतना फोल्ड की तरफ से छोड़ते हुए इसको मशीन चला के पूरा और इसको सीधा कर लेंगे सेफ्टी पिन से। अब यहाँ पर मैंने ये गोल पट्टी रेडी कर ली है। ये हमने ले ली है 40 इंच की। ठीक, अब हम लेंगे वापस अपना जीन्स का कपड़ा जो हमने पहले कट किया था। अब इसको भी हम फिर से कट करेंगे। तो यहाँ पे ये जो डबल सिलाई आपको दिखाई दे रही है इसको पहले हम कट करेंगे, इसको निकाल देंगे कट करके। इसको निकालने के बाद इसको उल्टा करेंगे। जो उल्टी सिलाई है वो अंदर ही रहेगी, उसको नहीं छुएंगे और इसको यहाँ पर हम सिल देंगे। फिर से हम अपना उसी प्रिंटेड कपड़े को लेंगे, जो लंबा पीस होगा उसमें से निकाल लेंगे। नहीं निकल पाएगा तो जोड़ देंगे, क्योंकि हम कट पीस से ही बना रहे हैं। तो यहाँ पर एक पट्टी निकाल लेती हूँ। ये हमको 1 इंच की चाहिए तो मिल जाएगी आराम से। एक ये मिल जाएगी, एक ये मिल जाएगी। एक और निकाल लेते हैं, जोड़ लगाना ही पड़ेगा हमें इसमें। और ये भी नहीं चाहिए, इसमें हमें सीधी पट्टी चाहिए। ये हमने इतना पीस निकाल लिया। अब इन सबको भी जोड़ के एक पट्टी रेडी कर लेते हैं, जिसको कहते हैं पाइपिंग। अब इस पाइपिंग को रेडी करने के बाद इसमें एक साइड में हम पाइपिंग चढ़ा देंगे गोलाई से। उल्टी साइड से पाइपिंग चढ़ाएंगे, सीधी साइड से फिनिशिंग देंगे करेंगे। अगर जीन्स आपकी स्ट्रेचेबल है तो कपड़ा बिल्कुल भी मत खींचिएगा, बहुत आराम से सिलाई चलाइएगा। जीन्स 2 तरह की आती हैं, एक स्ट्रेचेबल आती है और एक प्योर कॉटन में आती है। अब इसको हम यहाँ पर फिनिशिंग देंगे। तो फिनिशिंग देने से पहले क्या करेंगे कि जो सिलाई है हमारी, एक आगे आएगी एक पीछे जाएगी, तो इसको हाफ एंड हाफ इस तरह से कर लेंगे। ये सिलाई हमारी एकदम यहाँ पर किनारे में दिखाई देने लगेगी इस तरह से। ये देखिए किनारे में जो सिलाई दिखा रही थी, एक ये दिखाई दे रही, तो इसको हम पीछे के साइड में रखेंगे इस तरह से और यहाँ पर एक मार्क लगा लेंगे। ये हमने यहाँ पर बैक साइड में मार्क लगा दिया। जो सिलाई है वो हमारी बैक साइड में चली जाएगी तो ज़्यादा सही है। ठीक, ये हमने मार्क लगा दिया। अब यहाँ पर ये जो हमने पीस लगा बनाया था इसको लेंगे और इसको भी इसी मार्क के साथ में, देखिए ये आ गया बिल्कुल एकदम एक्यूरेट। अब इसको यहाँ पर हम पहले इसी साथ यहाँ पर इस तरह से जोड़ देंगे। अब ये पीस भी हमारा इस तरह से लग गया है। अब हमें इसको फ्लैप को नीचे ही रखना है और अब इसमें हम पाइपिंग की फिनिशिंग देंगे। तो जहाँ से शुरू किया था वहाँ से ले लेते हैं। तो मैंने जहाँ पे निशान आया था ये बैक साइड में, वहीं से मैंने इसको निशान लिया है और यहाँ पर इसको फोल्ड करते हुए इस तरह से, अब ये सीधे इस तरह से सिलाई तो नहीं हो पाएगी, इसको हम उल्टा कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से हम इसमें फिनिशिंग दे पाएंगे। और पैंट जीन्स अगर आपकी स्ट्रेचेबल है तो कपड़े को बिल्कुल खींच के मत सिलिएगा, नहीं तो सफाई नहीं आएगी। क्योंकि जीन्स 2 तरह से मिलती हैं, एक कॉटन में और एक स्ट्रेचेबल में, तो दोनों की सिलाई अलग तरीके से की जाती है। तो अब ये हमने यहाँ पर हमने इसमें जोड़ लगाया है। तो यहाँ पर हमारा एक निशान भी है जो हमने सबसे पहले लगाया था। तो वहाँ पर अब हम डोरी भी रखेंगे, डोरी को नीचे से लाएंगे, इसीलिए अभी नीचे हमने बंद नहीं किया है। अब इसको यहाँ पर
एकदम ठीक फ्लैप के बगल में वो निशान आया है, आप अपने फ्लैप के हिसाब से देखिएगा। और डोरी हमारे साइड में ही आनी चाहिए। तो चलिए इसको अब हम इस निशान के साथ यहाँ रखेंगे और ये जो पाइपिंग है अब इसको यहाँ पर पलट कर हम फिनिशिंग दे देंगे। तो जो डोरी है उसको हम थोड़ा नीचे एक पिन से अटैच कर देंगे, जिससे हमको ये सिलने में दिक्कत ना करे, ये निकल सकती है ये। तो पिन लगी रहेगी तो सिलने में आसानी हो जाएगी। ये लीजिए, हमने इसमें पिन लगा दिया। ठीक, अब हम फिनिशिंग देना स्टार्ट करते हैं। तो कपड़ा मेरा यहाँ पर जो मैंने लिया है प्रिंट, ये थोड़ा देखने में तो कॉटन लग रहा था, लेकिन थोड़ा सिंथेटिक सा है, इसलिए इसके धागे भी निकल रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इससे अगर कॉटन कपड़ा है तो सही है, अगर सिंथेटिक है तो इसके धागे जो निकलते जा रहे हैं उसको अंदर दबा दीजिएगा सिलाई में। अब इसको हम यहाँ पर फोल्ड करके फिनिशिंग देंगे, और जहाँ पर बेल्ट है वहाँ पर डबल मशीन। बेल्ट का दूसरा हिस्सा भी आ गया, यहाँ निशान पे रखेंगे और उसको भी अटैच कर देंगे। अब ये पाइपिंग भी हमने यहाँ पर लगा दी है। अब बेल्ट को बाहर करेंगे और उसी तरह से इसको फोल्ड करेंगे। सिलाई हमारी एक तरफ आनी चाहिए, एक साइड में सिलाई आ रही है, और इसको बराबर से रखते हुए अब इसके बॉटम को हम सिल देंगे। ये हमने कॉर्नर निकाल लिया। अब यहाँ पर ये जो बेल्ट है हमारी, इस पाइपिंग के साथ, ये पाइपिंग हमारी उठी हुई है, इस पाइपिंग के साथ बस इतनी दूर में यहाँ से यहाँ तक सिल देना है। यहाँ पर डबल मशीन चलाएंगे और यहाँ डबल मशीन, और इसको एक दाब मशीन से पैक कर देंगे। अब ये फ्लैप भी हमारा देखिए कितनी सफाई के साथ यहाँ पर लग चुका है। ठीक, अब इसका हम इसको इस तरह से बाहर की तरफ लाएंगे, और जहाँ पर मैग्नेट बटन है उसका एक निशान ले लेंगे। ये हमने निशान ले लिया। ठीक, अब मैग्नेट का जो दूसरा पार्ट है यहाँ पर लगा देंगे। अब ये मैग्नेट का दूसरा पार्ट लग गया, बटन भी लग गया। अब यहाँ पर हम एक चाक की दूरी से पूरी सिलाई को बीच में नीचे लाते हुए एक चाक की दूरी से एक मशीन चला देंगे। अब जितने धागे वगैरह हैं सबकी फिनिशिंग दे देंगे। अब इसको रेडी करने के बाद इसको वापस से बंद करेंगे। तो एक पॉकेट का बैग तो आपने देख लिया। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं ये भी देख लीजिए। पर हम लेंगे एक स्पंज, तो स्कॉच ब्राइट में हमेशा अपने पास रखती हूँ, उसको धो देती हूँ। एक लेंगे फैब्रिक कलर, एक लेंगे स्टैम्प। ये ब्लॉक आप लोगों को ऑनलाइन भी मिल सकता है, या मार्केट जाएँ तो जहाँ सिलाई कढ़ाई का सामान मिलता है वहाँ पर भी अब ये मिलने लगा है, क्योंकि ब्लॉक प्रिंटिंग का काम काफ़ी तेज़ी ट्रेंड में आ रहा है। तो अब इसको हमने ले लिया है। यहाँ पर हम थोड़ा सा वाइट कलर निकालेंगे, ये थिक कलर होता है थोड़ा, मैं डायरेक्ट ऐसे निकाल लेती हूँ थोड़े से काम के लिए, और इसी बॉटल से फैला भी देती हूँ। इससे ज़्यादा कलर मेरा खर्च नहीं होता। ये हो गया। अब इस ब्लॉक को इसके अंदर प्रेस करेंगे, और यहाँ पर प्रिंट करेंगे। ये हमारा बैग कंप्लीट हो गया। अब इसको 24 घंटा सूखने दीजिए। फिर जब ये फैब्रिक पेंट है ये सूख जाए तो इसके ऊपर एक कॉटन कपड़ा रख के, कपड़ा गीला नहीं करना है, कॉटन कपड़ा रख के और इसको फिर प्रेस मार दीजिए। ये हमेशा के लिए आपका एक अपनी तरफ से प्रिंट रेडी हो जाएगा। और एक जीन्स से कई पॉकेट, इस तरह से वन पॉकेट का कई मोबाइल पर्स आप बना भी सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, बांट भी सकते हैं। ये कई तरह के आइडिया। और पर सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि एक पुरानी जीन्स और कुछ रंग बिरंगे टुकड़े कपड़े के आपके पास, जो आप अगर आप घर में सिलाई करते हैं तो आपके पास बच जाते होंगे, या दर्जी के यहाँ से ले आइए, या अगर कपड़े रखे हों
नए पुराने जो भी हों, अच्छी प्रिंट है, कपड़े भी अच्छे, ये प्रिंट भी अच्छी कंडीशन में है, फेड नहीं है, तो भी आप इसको लगा करके और इसका इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं। तो ये बिजनेस पॉइंट से भी अच्छा है और सिंगल पॉकेट का भी है, कम लागत का भी है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा 40 रुपये में भी बेच देंगे तो भी आपको मिल जाएगा। तो आजकल के ज़माने में 40 रुपये में कोई बैग या 30 रुपये में, 20 रुपये नहीं 30 रुपये भी अगर कम से कम रेट लगाएंगे तो आपको एक अच्छी खासी कीमत मिल जाएगी और आपके हुनर की वाहवाही अलग होगी। तो ये था आज का हमारा मोबाइल पर्स। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ इसी तरह से यूजफुल ब्यूटीफुल लेकर आएगी। नमस्कार।